हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुस्कान आहूजा अकाउंटेंसी हब। सो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के कुछ न्यूमेरिकल्स, जिससे आपको और क्लियर होएगा। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, ए बी सी एंड डी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:3:2:2 रिस्पेक्टिवली। डी रिटायर्स। ए बी एंड सी डिसाइड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। Goodwill of the firm valued at 6 lakh. Goodwill already appears in the books rupees 4 lakh 50,000. The profits of the first year after D's retirement amount to rupees 12 lakh. Pass necessary journal entry. अब यहाँ पे हमारे पास बहुत कंटेंट गिवन है। फर्स्टली हमारे पास जो गुडविल एग्जिस्टिंग गिवन है, जो बैलेंस शीट में है, वो है हमारे पास 4,50,000। गुडविल वैल्यूड गिवन है हमारे पास 6 लाख। हमारे पास प्रॉफिट गिवन है आफ्टर डीज रिटायरमेंट 12 लाख। ओके। हमारे पास ओल्ड रेशो गिवन है 3:3:2:2। न्यू शेयर गिवन है हमारे पास 3:2:1। और जो हमारा डी है वो रिटायर हो रहा है। ठीक है। सबसे पहले जो गुडविल बैलेंस शीट में एग्जिस्ट कर रही है, उससे हम करेंगे रिटर्न ऑफ। ए डेबिट, बी डेबिट, सारे पार्टनर्स में होएगी ये इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। डी डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ओके। अब 4,50,000 को हम इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमारे पास आएगा 1,35,000, 1,35,000, 90,000, 90,000, 4,50,000। ओके। सो अब हमारे पास आ रही है गुडविल वैल्यू। जो हमारी गुडविल वैल्यूड है वो हम कैसे करते हैं, वो हमने क्या करना है, रेशो हमने निकाल लेनी है। हमारी एंट्री क्या होएगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। जो हमारी वैल्यूड गुडविल है उसके लिए हमने क्या एंट्री डालनी है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके। अब यहाँ पे हमने देखना है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉफिट गिवन है 12 लाख का, जो हमें हुआ है आफ्टर डीज रिटायरमेंट। मतलब कि जो हमारे पार्टनर है ए बी और सी, इसी रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट होना है। ठीक है। सो हमारी एंट्री क्या होएगी यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। हम 12 लाख को उनकी रेशो में बांटेंगे। रेशो कितनी है हमारे पास, 3:1, 3/6, 6 लाख, 2/6, 4 लाख, 2 लाख। यहाँ पे हमारे पास आ गया 12 लाख। ओके। ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बिटवीन पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, क्योंकि हमारा डी यहाँ पे चला गया है। सो इसलिए डी को नहीं मिला, आफ्टर डीज रिटायरमेंट हमें ये प्रॉफिट मिला है। ओके। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जाम्पल, Kannu, Manu and Akansha are partners sharing profits as 20%, 30%, 50%. अब इससे हमारा शेयर निकलेगा 20/100, 30/100 and 50/100. Okay, respectively. Kannu decided to retire with the consent of other partners and sold her share to Manu. कन्नू ने अपना शेयर मन्नू को दे दिया, सोल्ड कर दिया। ठीक है। सो यहाँ पे हमारा जो मन्नू है वो हमारा गेनिंग पार्टनर हो गया। Goodwill was valued at 2.5 years purchase of the average profit of the 3 years. गुडविल हम यहाँ पे वैल्यूड निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 2.5 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। हमारे पास एवरेज प्रॉफिट 3 years का गिवन है। हमारा प्रॉफिट क्या है, 50,000, 70,000 एंड 60,000। रिजर्व फंड स्टूड इन द बैलेंस शीट एट ₹30,000। जो हमारा रिजर्व फंड है वो हमारा 30,000 है एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। ओके। सबसे पहले हम देखेंगे इनके शेयर्स कैसे होते हैं। हमारे पास कन्नू है, मन्नू एंड आकांक्षा। हमारे पास शेयर गिवन है बाय 20/100, 30/100, 50/100।
ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ गया 2/10, 3/10, 5/10। सो उनकी रेशो क्या आ गई, 2:3:5। ओके, सो ये उनकी रेशो आ गई। अब यहाँ पे कन्नू ने डिसाइड करा कि वो रिटायर हो रहा है। ठीक है, फर्स्टली हमारे पास जो गुडविल वैल्यूड उन्होंने निकाली है वो कितनी है। ठीक है, अब गुडविल वैल्यूड हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट के साथ। ठीक है, हमारे पास 3 इयर्स का प्रॉफिट गिवन है, एवरेज प्रॉफिट हमारे पास 3 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट गिवन है। अब हम वो निकाल लेंगे, 50,000 प्लस 70,000 प्लस 60,000 divided by 3, that is 1,80,000 divided by 3, 60,000 आ गया हमारे पास एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल हमारी कितनी आएगी, हमने 2.5 years की परचेज करनी है। ठीक है, 2.5 इंटू 60,000 कितनी आ गई, 1,50,000। ओके, ठीक है, उन्होंने बोल दिया जो हमारा कन्नू रिटायर हो रहा है उसने अपना सारा शेयर मन्नू को दे दिया। इट मीन्स जो हमारा गेनिंग पार्टनर हो गया वो सिर्फ मन्नू हो गया। ठीक है, सो अब हम देखते हैं कन्नू का शेयर कितना बन रहा है। इज शेयर ऑफ गुडविल $1,50,000 इंटू, ठीक है, के का कितना शेयर है हमारे पास फॉर्म में, 2/10 इंटू 2/10, दैट इज 30,000 आ गया हमारे पास। ओके, अब यहाँ पे देखो उसने बोला कि सारा शेयर मन्नू ने ले लिया। ठीक है, मन्नू हमारा गेनिंग पार्टनर है, सो हमारी एंट्री क्या होगी, मन्नू डेबिट टू कन्नू विद ₹30,000 विद ₹30,000। ओके, क्लियर है। और हमारे पास एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हमारे पास रिजर्व फंड था। ठीक है, बैलेंस शीट में एग्जिस्ट कर रहा था 30,000, उसे हम पार्टनर्स की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो अब हमने रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसकी एंट्री क्या होएगी, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कन्नू टू मन्नू टू आकांक्षा। हमारी रेशो कितनी है, 2:3:5। हमने 30,000 डिस्ट्रीब्यूट करना है इंटू 2/10, दैट इज 6,000, 9,000, 15,000, 30,000 हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया पार्टनर्स में इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, सो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कवर अप हो रहा है वो हो रहा है हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट होता कौन सा, जब हम अपनी एसेट्स को रीवैल्यूट करवाते हैं, रीवैल्यूट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ओके, अब ये हम रिवैल्यूट करवाते हैं एक टाइम के ऊपर, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे हम कौन से अकाउंट का रूल फॉलो करते हैं, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल कौन सा होता है, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, डेबिट साइड, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, ये हमने रिकॉर्ड करने होते हैं। ठीक है, अब हम इसका परफॉर्मा देखते हैं जिससे आपको और क्लियर होएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड हमने रिकॉर्ड करना है व्हेन एसेट्स आर डिक्रीजिंग, लायबिलिटीज आर इंक्रीजिंग, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। और क्रेडिट साइड हमने रिकॉर्ड करना है व्हेन एसेट्स आर इंक्रीजिंग, लायबिलिटीज आर डिक्रीजिंग, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। ओके, और ये हमारे पास आ गया जब हमने इनकी बैलेंसिंग करी। अब हम देखते हैं कौन सी साइड प्रॉफिट आएगा, कौन सी साइड लॉस आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने बैलेंसिंग करी, अगर तो मेरी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, इट मीन्स टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन।
ठीक है। अगर हमारी डेबिट साइड ज़्यादा देन बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ओके। अब ये जो हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है इसे हम कौन से पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट और लॉस, ये हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ओके, सो स्टूडेंट्स आज हमने कवर अप करा है हमारे क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट्स होप सो आज आपको एग्जांपल्स समझ के और क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ स्टूडेंट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।